अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस आज हम मार्क करेंगे। हाउ आर soluble salts recovered from water। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ आर soluble salts recovered from water। पेज नंबर 39 पे जाएंगे। पेज नंबर 39, ये हमारे पास पेज नंबर 39 है। इस पे बेटा लिखा हुआ है कि soluble salt after prepared in water therefore they are recovered by evaporation or crystallization। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर मार्क करेंगे। soluble salts को evaporation और crystallization से क्या किया जाता है, रिकवर किया जाता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ आर insoluble salts prepared। insoluble salts को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इसके लिए बेटा पेज नंबर 40 पे जाएंगे। पेज 40 पे, ये हमारे पास पेज 40 है। इस पे प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स, इनसॉल्युबल साल्ट्स की प्रिपरेशन है। ये पूरा पैराग्राफ लिखेंगे और इसके साथ ये रिएक्शन भी साथ ऐड करेंगे। इसके ये दोनों रिएक्शन, ये इनसॉल्युबल साल्ट्स की प्रिपरेशन है और ये इसके रिएक्शन है। इसके साथ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, why a salt is neutral, explain with an example। why a salt is neutral, explain with an example। पेज नंबर 39 पे जाएंगे स्टूडेंट्स। पेज नंबर 39 पे, तब पेज नंबर 39 पे ये क्वेश्चन है, salts are neutral compound although they do not compose of equal number of positive and negative ions but have equal number of positive and negative charges। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मार्क कर लेंगे। नेम एन एसिड यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। एक ऐसे एसिड का नाम लिखें जिसको खुराक को महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास बेंजोइक एसिड है। बेटा बेंजोइक एसिड को हम खुराक को सेव करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेम द एसिड्स प्रेजेंट इन, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, आंट स्ट्रिंग में फॉर्मिक एसिड होता है, सिट्रस फ्रूट में सिट्रस एसिड होता है और सार मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। ये लिख लेंगे यहाँ तक। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट PbOH NO3 इज बेसिक साल्ट। बेटा आप लोग लिखेंगे लेड ऑक्सी नाइट्रेट जो होता है, ये हमारे पास PbOH NO3 जो है, ये बेस की इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। जब बेस की इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है तो उस वक्त बेस बनता है ये, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको बेसिक साल्ट कहा जाता है। इसका ये आंसर लिख लेंगे। इसके साथ, यू आर इन नीड ऑफ एसिडिक साल्ट, हाउ कैन यू प्रिपेयर इट। आपको एसिडिक साल्ट की ज़रूरत है, आप उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए बेटे हमारे पास हेडिंग है एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट की डेफिनेशन और एग्जांपल मार्क कर लेंगे साथ इसके, ये डेफिनेशन और साथ एग्जांपल। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच साल्ट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए हम जो है वो कैल्शियम सल्फेट को यूज़ करते हैं, CaSO4.2H2। कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद बेटा आगे हमारे पास एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, डिफाइन एन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को डिफाइन करें अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड और लोरी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इनको डिफाइन करें एंड जस्टिफाई विद एग्जांपल दैट व्हाट इज़ एन एम्फोटेरिक कंपाउंड। आपने ब्रोंस्टेड और लोरी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस और एसिड को डिफाइन करना है और इसके साथ जस्टिफाई करना है कि वाटर एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस होता है। तो इसके लिए आप पेज चैप्टर के स्टार्ट पे जाएंगे जहाँ एसिड्स के कंसेप्ट्स हैं, उसमें ब्रोंस्टेड और लोरी के कंसेप्ट पे जाएं। बेटा ये हमारे पास ब्रोंस्टेड और लोरी का कंसेप्ट है, इसकी डेफिनेशंस मार्क कर लेंगे। यहाँ इसकी डेफिनेशन है, बेस इज सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस। ये एसिड की डेफिनेशन है।
इसके साथ बेटा यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ इस रिएक्शन के अंदर वाटर जो है वो एज अ बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, और या फिर ये वाले दो रिएक्शन लिख लें, ये वाले दो, इसमें वाटर बेस के तौर पे रिएक्ट कर रहा है और यहाँ वाटर एसिड के तौर पे रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ वाटर एज इन दो रिएक्शन के अंदर वाटर जो है एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर रहा है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस की तौर पर रिएक्ट कर रहा है। ये एक्सप्लेनेशन जो है उसके साथ क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे आप लोग। इसके साथ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन लीवर्स कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेसिस के जो लीवर्स का कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे आप। बेटा ये लीवर्स का कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको पूरा डेफिनेशन और एग्जांपल्स, और इसके साथ लीवर्स एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, और अगले पेज पे लीवर्स बेसिस, यहाँ तक आप इसको क्या करेंगे, याद करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, हाउ इज इट इज़ यूज टू एस्टेब्लिश द पीएच ऑफ वाटर। ऑटो आयनाइजेशन को डिफाइन करना है और वाटर के पीएच को कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है ये आप लोग लिखेंगे। पे जाएंगे तो यहाँ पीएच स्केल है, ये ऑटो आयनाइजेशन की डेफिनेशन है, ये सारी उसकी एक्सप्लेनेशन, यहाँ तक आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ करेंगे, इधर तक, ये सारे इधर तक लो। ऑटो आयनाइजेशन की डेफिनेशन है और आगे ये वाटर की पीएच जो है वो हम उसका सेटअप वगैरह सारा जो है यहाँ तक आप लोग याद करेंगे, इधर तक। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अ साल्ट एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट। साल्ट को डिफाइन करना है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। बेटा ये यहाँ साल्ट्स की डेफिनेशन है, साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड जनरली फाउंड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद बेस, और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ तक, ठीक है जी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल हाउ सॉल्युबल साल्ट्स आर प्रिपेयर। सॉल्युबल साल्ट्स की प्रिपरेशन जो है वो एग्जांपल के साथ आपने लिखनी है। बेटा प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स यहाँ से लेके ये आगे हेडिंग है 4, ये वाली, ये बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल, बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटेलिक ऑक्साइड, एंड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड कार्बोनेट्स, यहाँ तक बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें, ये है जी। बेटे आ जाएंगे यहाँ लिखेंगे थे, दीज साल्ट्स आर फाउंड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, और यहाँ तक एक कैरेक्टरिस्टिक्स। देन आप लोग लिखेंगे कि दीज साल्ट्स हैव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। ये ऐसे साल्ट्स होते हैं जिनमें एसिड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर ये दीज साल्ट्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और एसिडिक साल्ट्स रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म नॉर्मल साल्ट्स, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। 4-5 पॉइंट बना के इसके लिख देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 4 यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। गिव 4 यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो बेटा साल्ट्स के यूजेस पे जाएंगे, वहाँ कैल्शियम ऑक्साइड के यूजेस हैं। यहाँ हमारे पास ये कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड्स को ड्राइंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, अल्कोहल और गैसेस को ड्राई करने के लिए, स्टील बनाने के लिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, और इसके साथ ब्लीचिंग पाउडर के लिए, कैल्शियम कार्बाइड के लिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर के लिए, और स्लैग लाइम, सोडा लाइम वगैरह बनाने के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक इसके यूजेस लिख लेंगे, ये टेबल के अंदर जो लिखे हैं। इसके साथ बेटा यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग याद करेंगे। आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे, इनको आप अच्छी तरह से कर लेंगे। यहाँ तक एक्सरसाइज आज आप याद करेंगे। इससे पीछे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सटेंसिव क्वेश्चन है और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।